नमस्कार दोस्तों, पीवी 13 प्रोडक्शन में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे हो कि भाई साहब आज फिर हिंदी में। आज मतलब स्पेशल टॉपिक है, कार लोन कैसे लें या कार फाइनेंस कैसे करें, इसके रिगार्डिंग ये स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके कितने कितने डाउट होता है कि भाई साहब पुरानी गाड़ी का स्पेशल वीडियो है, लोन होगा कि नहीं होगा, कहाँ से होगा, उसके लिए इजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर हो सकता है तो आप एक नोटबुक और पेन उठा लीजिए, और नहीं तो ये स्क्रीन पे मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कार लोन के रिगार्डिंग, कार फाइनेंस के रिगार्डिंग। स्क्रीनशॉट करते रहना इमेजेस को। कैटेगरीज की बात करेंगे, यहाँ पे भी किस किस पर्सन को कैसे लोन मिलेगा, उसके लिए क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले मैं गाड़ी की बात करूंगा, पॉइंट्स नोट करते लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना इसका। सबसे पहले गाड़ी किसी भी कंपनी की हो ये मैटर नहीं करता, गाड़ी का मॉडल मैटर करता है। 2010 जो अभी 2021 चल रहा है तो आपको 10 साल का लेके चल रहे हैं। 2010 मॉडल की नीचे जो 2010 मॉडल के लो मॉडल की गाड़ी होगी उन पे फाइनेंस लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक टर्म की कंडीशन है, हर एक किसी प्राइवेट बैंक को, सरकारी हो, जो भी हो। तो 2010 मॉडल की ऊपर गाड़ी हो, ठीक है, अब हो। उसके बाद आपका होगा इनकम सोर्स, आपका क्या है, आप कैसे इनकम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, ये जब है। ठीक है, आपके पास कोई शॉप है, आप एग्रीकल्चर हो, किसान हो, खेती बाड़ी करते हो। थर्ड चीज आती है आपके पास बैंकिंग, आपका बैंक में अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और उस अकाउंट को चालू रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो थर्ड चीज ये कंडीशन है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो आप होता है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर सबको मोस्टली पता होगा, अगर नहीं पता तो कैसे होता है। सिबिल स्कोर होता है कि ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड चढ़ जाता है, जैसे आपने कोई लोन ले लिया तो उसको आप कैसे चला रहे हो उसका A to Z रिकॉर्ड वो ऑनलाइन आपको मिलेगा। वो आप कैसे पता कर सकते हो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से। गूगल पे ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको आपका सिबिल स्कोर बता देंगी। इसके बाद होती है हमारे पास ITR, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न और कंप्यूटेशन शीट्स। ये होती है बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी। दोस्तों सबसे पहले हम बिजनेसमैन की बात करेंगे भी। उनके लिए अगर कार लोन लेना है, आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप एक छोटी सी शॉप क्यों ना करते हो, तभी भी आपको एक लोन मिल जाएगा, कार लोन बहुत ही इजीली मिल जाएगा। उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, और कैसे कौन सी बैंक आपको इजीली लोन दे देगी। सबसे पहले बिजनेस की बात करूंगा। बिजनेस कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना हो। मान के चलो आपके पास एक छोटी सी शॉप है और एक आप गाँव में रहते हो, वो शॉप आप ना तो आपकी रजिस्टर होगी, ठीक है, और ना शायद आप ITR फिल करते होगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में लोन लेने के लिए क्या होना चाहिए, वो आपके पास कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए शॉप के रिगार्डिंग। चाहे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे होना चाहिए उस शॉप का। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, जहाँ आपकी खुद की वो प्रॉपर्टी है तो उसकी कोई रजिस्ट्री वगैरह या एग्रीमेंट कुछ भी होगा तो वो होना कंपलसरी है। ITR आप इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप बिजनेसमैन हो तो ITR मोस्टली फिल करते हैं, अगर नहीं करते तो भाई साहब करने लग जाओ, उसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। किस में होता है, वो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मतलब ब्याज की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको वेवर मिल जाएगी अगर आप ITR फिल करते हो। अदरवाइज आपको लोन मिल जाएगा लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा थोड़ा सा ज्यादा। थर्ड चीज है आगे हमारे पास, अगर आपके पास कोई पुराना लोन चल रहा है, कोई भी चल रहा हो, किसी भी तरह के चले, उसकी आपको मतलब रेगुलर होना चाहिए वो लोन। ये नहीं है कि आपने वो लोन ले लिया तो उससे आपका क्या होगा, उसमें गड़बड़ कर दी, आपकी जो किस्तें हैं, ठीक है, EMI है, पेंडिंग चल रही हैं, जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर लो हो सकता है और इस कंडीशन में आपको लोन नहीं मिलेगा। सिबिल स्कोर मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैं मिनिमम की बात करूंगा, इससे अब आपका कितना भी हो आपको लोन मिल जाएगा। मिनिमम 600, आप मान के चलो कि 600 से आपका सिबिल स्कोर कम नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए। इसके लिए आपको इजिली लोन मिल जाएगा। ये थी बिजनेसमैन के लिए कंडीशन। एक और कंडीशन है बैंक स्टेटमेंट, मैं आपको बोलता हूँ कम से कम वो बैंक वाले आपसे लेंगे 1 ईयर की स्टेटमेंट। 1 ईयर की स्टेटमेंट वो चेक करेंगे कि आपकी ट्रांजेक्शन प्रॉपर है, आप मंथली या डेज अपने अकाउंट को यूज कर रहे हो। उनके एक एवरेज निकाल लेने आपकी इनकम की सोर्स की। वैसे तो ITR और कंप्यूटेशन शीट में
आपकी बिजनेस की डिटेल होती है। लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, बैंक को रेगुलर करके रखें किसी भी तरह का कोई भी लोन लेने के लिए। सो चलते हैं और उसमें थोड़ी सी आपके आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो, और हाँ चेक बुक जरूर होनी चाहिए आपके पास। तो ये बिजनेसमैन की थी। उसके बाद अगर आप कोई जॉब हो, जॉब पे रोल पे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी जॉब, तो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 12,000 रुपये कार लोन लेने के लिए। 12,000 मिनिमम सैलरी है। और उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आधार कार्ड पैन कार्ड आ गई, ठीक है। और उसमें लिखेंगे आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप। आपको कम से कम 2 साल जॉब करते को होने चाहिए किसी भी कंपनी में। मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आपने ये 2 साल अलग अलग कंपनी में लगा दिए, जो वो काउंट होंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप हाँ भाई 2 साल से जॉब कर रहे हो। सो 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगेगी लेटेस्ट, लास्ट मंथ की 3 सैलरी स्लिप, और उसमें लगेगी आपके 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है। अगर आपके पास कोई मतलब ओल्ड लोन लिया हुआ है तो उसकी भी स्टेटमेंट साथ में लगेगी। सो बैंक स्टेटमेंट होगी, सैलरी स्लिप होगी, और एक चाहिए आपको एक गारंटर, कोई भी हो, आपका साथी दोस्त किसी को भी ले आ सकते हो, वो एज अ गारंटर होता है, उसको जरूरत पड़ती है किसी भी तरह के कोई भी लोन के लिए। सो दोस्तों ये बिजनेसमैन और जॉब्स के लिए जो लगते हैं ना, सो लोन हर किसी को मिल जाता है। आपको टर्म एंड कंडीशंस पता चल गई, ये होनी चाहिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी कार लोन के लिए। आपके पास इनकम सोर्स होना ही होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, बिजनेस हो, आप जॉब करते हो, आप एग्रीकल्चर करते हो, आप कहीं पे कैश पे भी काम कर रहे हो, कैश पे भी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बैंकिंग मस्ट है, बैंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, इनका स्क्रीनशॉट कर लेना अगर आपको मतलब डाउट है ना भी कि भाई साहब कि भाई ने क्या समझा दिया। चलो ये बिजनेसमैन के लिए, जॉब्स के लिए, अगर कोई एग्रीकल्चर करता है उसके लिए जे फार्म भी लग जाते हैं, ठीक है, ITR वगैरह लग जाती है, इजीली लोन मिल जाता है कार लोन, ठीक है। 2010 मॉडल के ऊपर गाड़ी के लोन होगा इस ईयर, इस साल की टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप 2022 में चले जाओगे तो वहां पे हो जाएगा 2011 मॉडल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसको मतलब लाइक एंड कमेंट करके बता देना। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कार लोन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख देना, मैं उसको ऑलमोस्ट क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।